लगभग हम सभी ने पंचामृत का प्रसाद ग्रहण किया है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसके चमत्कारी उपायों को जानते हैं। पंचामृत में मौजूद 5 अमृत आपकी हर परेशानी, हर संकट को दूर कर सकते हैं, आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। ऐसे में वो तीसरी चीज यानी शहद होने से आपको कौन से महालाभ मिल सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दूध और दही की बात तो बता दी, जरा शहद को भी थोड़ा सा विस्तृत करके बताइए। देखो बेटा, शहद को मधु भी कहते हैं, शहद को मधु भी कहते हैं, मधुमक्खियों से निकलता है इसलिए मधु। और इसके बिना सनातन धर्म की कोई भी पूजा जो है वो एक तरह से अपूर्ण ही रहती है। अच्छा। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है दिव्या, मैं तो शहद के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शहद से अभिषेक करने वाला चाहे जितने बड़े रोग हों उनका शमन कर सकता है। अगर आपके घर में बीमारी है, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है या बार बार बहुत सदस्य बीमार रहते हैं और आपके घर में स्फटिक का श्रीयंत्र है या पारे का श्रीयंत्र है या स्फटिक के भगवान शिव हैं या पारे के भगवान शिव हैं या नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो अगर आप शहद से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर शहद का लेप करें और उसके बाद शिवलिंग का तो नहीं लेकिन भगवान विष्णु के किसी अवतार का मूर्ति का या श्रीयंत्र हो तो उसका दक्षिणावर्ती शंख से आप अभिषेक कर सकते हैं। शंख का नहीं, क्योंकि शंखचूड़ जो है वो भगवान शिव का शत्रु था और उसी से शंख बनी है, इसलिए कभी शंख से जो है भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक बार रामायण सीरियल में देख रहा था तो उसमें भगवान राम जो बने थे तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना में शंख से जो है शिवलिंग का अभिषेक किया था। रामानंद सागर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उन्होंने बड़ा सजीव रामचरितमानस, बहुत बढ़िया रामायण बनाई। लेकिन कहीं न कहीं प्रोड्यूसर या कहीं न कहीं लोगों ने ज्ञान देने में ये कमी कर दी कि शिवलिंग का शंख से अभिषेक नहीं होता है। अब उसको अरुण गोविल जो राम बने थे उन्होंने जो शंख से अभिषेक किया, उसको देख करके कहीं लोग नकल न करने लगे कि मैं भी शंख से शिवलिंग का अभिषेक करूं, ये अनर्थ हो जाएगा। ये गलती हुई थी। अच्छा। सीरियल में, इसलिए मैंने अपने दर्शकों को कई बार आगाह किया है कि कभी भूल करके भी शंख से शिव का अभिषेक ना करें। शिव का अभिषेक करना है तो श्रृंगी से करें। श्रृंगी का मतलब होता है सींग। अच्छा। और सींग किसकी? गाय की। पहले गाय की, मरी हुई गाय की सींग ला करके और उसमें आगे की भाग में छेद करके और उससे मतलब अभिषेक किया जाता था। अब क्या है, कालांतर में चांदी, पीतल की श्रृंगी बाजार में बनी बनाई मिलती है और वो एक ऐसे सींग के आकार की होती है, उसके आगे एक गाय का मुंह बना होता है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है। तो उसमें जब कोई चीज हम भर लेते हैं तो वो धारा के रूप में जाकर के शिवलिंग पे गिरती है। ठीक है ना? जैसे 3 लीटर दूध अगर है आपके पास और थोड़ा सा जल भी आपने मिला लिया है दूध को पतला करने के लिए, और रुद्री का पाठ हो रहा है, एकादशनी रुद्राभिषेक हो रहा है, माने 11 पाठ रुद्री के हो रहे हैं, तब भी आप 3-4 लीटर दूध के प्रयोग से पूरा शिवार्चन कर सकते हैं। मतलब उसकी धारा इतनी पतली होती है कि बहुत ज़्यादा दूध का कंजप्शन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग नहीं होगा, वो धीरे धीरे धारा अनवरत चलती रहेगी। समझ रही हो? इसलिए भगवान शिव का अभिषेक तो हर समय श्रृंगी से ही करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण, लड्डू गोपाल, शालिग्राम, इनकी मतलब की पूजा आप दक्षिणावर्ती शंख से कर सकते। महालक्ष्मी की पूजा, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा आप शंख से कर सकते हैं, शहद भर के। अच्छा। इससे रोग शांत हो जाता है। चाहे जितनी बड़ी गंभीर बीमारी आपके परिवार में हो, कोई व्यक्ति आपके परिवार में, अब किसी ने कह दिया कि ये तो वेंटिलेटर पर चले गए, अब नहीं बचने वाले हैं, आईसीयू में भी मतलब कि बहुत खराब स्थिति है, आप
किसी से कुछ मत पूछो, केवल मैं कह रहा हूं 100 ग्राम शहद और 108 बेल के पत्ते लेकर के शिवालय चले जाओ और शिवालय से 20 मीटर की दूरी पे रहने पर ही चिल्लाना शुरू करो, महादेव 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 महादेव। कम से कम 10 बार चिल्लाओ। तुम्हें पागल समझती है दुनिया, समझने दो। तुम्हें बेवकूफ समझती है दुनिया, समझने दो। तुम्हें पाखंडी समझती है दुनिया, समझने दो। लेकिन चिल्लाओ महादेव महादेव। और जा करके शिवालय में शिव जी के ऊपर जल चढ़ा करके और शहद का एकदम लेप करो, जैसे आप उनके पैरों को जो है उनके पैरों की आप मालिश कर रहे हैं, ये मन में भावना करके 2 मिनट तक शहद का लेप करो। उसके बाद कोई साथ में लेके जाओ जो जल की धारा गिराए और आप शिवलिंग का लेप करते रहो। फिर एकदम शुद्ध करके शिवलिंग को, और उसके बाद बिल्वपत्र, भस्म विभूति, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करो। और जो 108 बेलपत्र हैं आपके पास, उस एक एक बेलपत्र को ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् कहते हुए एक एक बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए और कोई व्यक्ति जल गिराता रहे। आप करके आओ और हॉस्पिटल जाओ। आपके पेशेंट की जिंदगी में अगर तुरंत सुधार न हो जाए तो आप कहना। अरे अगर 95 साल के होंगे, मृत्यु आ गई होगी, तब थोड़ी चमत्कार होगा। लेकिन अगर आयु है और कष्ट आया हुआ है तो उसका निराकरण उतने देरी में हो जाएगा जितने देर में आप पूजा करोगे मंदिर में। यह है भगवान शिव का चमत्कार। संजीवनी बता दिया आपने। तो मैं बताऊं तुम्हें, एक लोग मतलब कि ससुर दामाद 2 लोग और मिल करके ताज एक्सप्रेसवे से यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे थे एक संत का दर्शन करने, मध्य प्रदेश। उनका बड़ा नाम है संत का इस समय दुनिया में। ताज एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट 3 लोग मर गए, एक लड़का बचा। वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में लगभग 50 दिन से कोमा में था। उसकी पत्नी को लेकर के हमारे एक जानने वाले आए कि ऐसी ऐसी स्थिति है महाराज जी, क्या हो सकता है। हमने कहा देखो स्थिति तो बहुत नाजुक है, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से तो मृत्यु योग ही चल रहा है, लेकिन भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ, इस उपाय को कर लीजिए। मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन भगवान शिव का चूंकि मुझे विश्वास है इसलिए चमत्कार हो सकता है। बताइए आप। हमने कहा 1000 बेलपत्र लीजिए और उसको गंगा जल से धोइए और हर बेलपत्र पर चंदन का इत्र छिड़किए और हर बेलपत्र पर अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से परिवार भर बैठ करके तीनों बेलपत्र पे राम राम लिखिए और लिख करके एक थाली में रखिए और किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का जल से, दूध से, शहद से, घी से, दही से अभिषेक करने के बाद एक एक बेलपत्र महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए और जल गिराते रहिए। इतना उपाय करने के बाद 8000 महामृत्युंजय के मंत्रों से हवन कर दीजिए, जिसमें 5 किलो काला तिल, 2 किलो गाय का घी, 1 किलो चावल, 1 किलो उसमें शहद डाल करके और 8000 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर दीजिए। आप विश्वास करो, उस कन्या ने किया जिसके पति कोमा में थे और 3 दिन के बाद ही वो कोमा से बाहर आ गए। इस समय वो स्वस्थ हैं और बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। ये घटना लगभग 1 साल पहले की है। मुझे अंदर से इतना भरोसा है, मेरी बात को आप विश्वास करते हो कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं कि ऐसा हुआ है और ऐसा होगा, ऐसा होता ही है। आप करके देखो। ये एकदम दिल की बात बता रहा हूं। ये बताते समय रोमांच हो रहा है कि ऐसा होता है। अभी भी इस कलयुग में भी ये चमत्कार होता है। भगवान शिव सब कुछ कर सकते हैं, केवल हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। शहद जो है ये रोग नाशक है। शहद ये रोग को समाप्त कर देता है। भगवान शिव का सानिध्य पाते ही
तो पंचामृत में मिला हुआ शहद शरीर से अतिरिक्त चर्बी को हटाता है, अध्यात्म भाव को और धर्म के प्रति झुकाव को मजबूत करता है। पंचामृत जिस घर में बनता है और सेवन किया जाता है वहाँ लोग प्यार से रहते हैं। पंचामृत में शहद होने के कारण इससे जब देवी देवताओं को अभिषेक किया जाता है, इसका प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो व्यक्ति को कर्ज और दरिद्रता से भी छुटकारा मिलता है। कानूनी मामलों में अकाल मृत्यु से बचाव होता है, विरोधियों पर सफलता मिलती है, जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार के साधन मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यार परिवार रोग मुक्त हो जाता है, ये बात तो पक्की है, इसमें और कोई दो राय है ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।